मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स चाहे अनअकैडमी पर हो चाहे ऑफलाइन हो, मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग अ प्रॉब्लम फॉर इंग्लिश। नंबर वन प्रॉब्लम, चाहे आप अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हैं लेकिन बच्चे के 60 से 70 से ऊपर नंबर नहीं आ रहे इंग्लिश में। 60 से ऊपर 50 या 60 तक एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। पर जबकि सच ये है कि वो 50 से 60 नंबर आप बिना पढ़े भी देते तो भी आते। तो इसका मतलब आपने वो पिछले 6 महीने में प्रिपेयर कुछ नहीं किया, इंग्लिश पे फोकस भी नहीं किया। दूसरा, मेरे को इस वीडियो में जवाब उनको देना जो हिंदी माध्यम से हैं और वो समझते हैं कि हमें हिंदी माध्यम में ही पढ़ना है, जीएस हिंदी माध्यम में ही करना और फिर मेरा पेपर पार हो जाएगा। मैं उन सभी को क्लियर कट बताना चाहूँगा, ये ना तो एसएससी का पेपर है और ना आईएएस का पेपर है, जिसमें क्लियर कट है कि इंग्लिश के मार्क्स आईएएस में काउंट नहीं होते। जो आपका मेंस में पेपर होता है ना, उसके मार्क्स नहीं काउंट होते। और दूसरी चीज़, एसएससी में भी हिंदी मीडियम का अलग पेपर मिलता है। मैं मानता हूँ जीएस का पेपर आपको हिंदी मीडियम में मिलता है, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इंग्लिश का पेपर पूरा आपको पेपर सॉल्व करना है। उसके बाद आपको एसएसबी में भी कहीं ना कहीं अंग्रेजी की यूज़ करना पड़ेगा। तो क्यों ना पहले दिन से जब आप तैयारी कर रहे हैं, हम इंग्लिश के साथ ही जूझें। जितना जल्दी हम इंग्लिश को प्रैक्टिस करना शुरू करें, इंग्लिश के साथ जीना शुरू करें, उतना ही जल्दी आपकी दिमाग अडेप्ट करेगा इंग्लिश को और फिर आपको कभी वीकनेस भी नहीं आएगी। और एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है नॉर्मली एस्पिरेंट्स में जो हिंदी माध्यम से है, वो सब खत्म हो जाएगा। दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट लाइक दे नो द इंग्लिश। इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या जी, जब आप जीएस को अंग्रेजी में पढ़ना शुरू करें, एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी शुरू करें अंग्रेजी माध्यम में, हिंदी माध्यम है साथ में इंग्लिश मीडियम की बुक्स पढ़ी, तो उससे क्या होगा, आपका एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बनना शुरू होगा। इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश के पेपर की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन अच्छे होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि इंग्लिश में ही कॉम्प्रिहेंशन आएंगे। फॉर दैट मैटर ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस भी इंग्लिश रीडिंग से होंगे। जितना हो सके रीड करिएगा इन 3 महीनों में जिन्होंने सितंबर में पेपर देना, ऑल पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर सीडीएस और इवन फॉर एनडीए। जितना जल्दी हो सके अपने आप को अडॉप्ट करिए अंग्रेजी में। कोई भी हिंदुस्तान में, ये भी बता दूं, जो नॉर्थ इंडिया में कोचिंग भी ले रहे हैं, चाहे हिंदी माध्यम में इंग्लिश मीडियम में, टीचर हमेशा हिंदी में ही बोलेगा जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें भी पता है आप अंग्रेजी बहुत अच्छे से नहीं एक्वायर करना चाहते, बट कोशिश करिए, ट्राई टू कन्वर्ट योर सेल्फ इन इंग्लिश। क्लियर है जी? जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी वहाँ पर पहुँचोगे, ज़रूरी है। और इसके लिए रीडिंग रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग, अच्छी अच्छी किताबें पकड़िए, मोटिवेशन की बुक्स पकड़िए, कोई भी अच्छी बुक्स जो आपको लगती है कि विच कैन इन्हांस योर नॉलेज। एल्केमिस्ट सुनी होगी किताब आपने, तो उसको पकड़िए, काफ़ी अच्छा आपको अंग्रेजी मिलेगा। और वर्ड्स को मार्क करते रहिए, अंडरलाइन करिए, याद रखिए या उसको देखते जाइए। नॉर्मन लुइस की एक किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, विच इज़ गिविंग यू द रूट वर्ड्स। वो आपको रूट वर्ड्स बताती है। जैसे अगर बात करूँ स्पेक्ट, स्पेक्ट का मतलब होता है देखना, टू लुक। इसी से मैं 10 वर्ड्स बना सकते हैं। स्पेक्टेटर्स दर्शक, स्पेक्टिकल्स चश्मा, इंस्पेक्ट छानबीन करना, सर्कमस्पेक्ट चारों तरफ देखना, रेट्रो, रेट्रो का मतलब होता है पीछे, रेट्रोस्पेक्ट करना पीछे सोचना, इंट्रोस्पेक्ट अंदर, इंट्रो अंदर जाके झांकना। तो कितने वर्ड्स आपके हो जाएंगे स्पेक्ट वर्ड से। तो इस प्रकार इस किताब में ना रूट वर्ड्स दिए, एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, उसको करना शुरू करिए। मैं कह रहा हूँ लगातार अगर करोगे ना 20 दिन 21 दिन, तो बहुत अच्छे से आपको समझ आने शुरू हो चुकी होगी वो क्या, और आपको मज़ा आना शुरू होगा। जितनी जल्दी मज़ा आना शुरू हो गया, ये ज़रूरी है। ये वैसे ही है जैसे आपने सुना होगा सुडोकू गेम, सुनी हुई है, न्यूज़पेपर में आती है, हिंदू में कई अखबारों में आती है सुडोकू। वो है क्या सुडोकू, जब आप करते हो पहली बारी में क्वेश्चन नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जिनको एक बार आदत पड़ चुकी होती है ना, तो दे यूज इट। इससे क्या होता है, दिमाग तेज होता है जी, दिमाग चेंज होता है। जब तक यार आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं ना करोगे लाइफ में, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। जितना हो सके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए। लाइफ एक चैलेंज ही है, उसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना मज़ा आएगा और उतना ही आगे बढ़ना शुरू करोगे। अगर पहले से ही खौफ
पाक डाल के बैठे हो कि हिंदी का खौफ है, इस चीज़ का, यू वॉन्ट गो अहेड। और आगे बढ़ने के लिए नीचे गिर के आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए फोकस करें अंग्रेज़ी पे, जितना हो सके रीडिंग हैबिट डालिए। ग्रामर पढ़िए, नो डाउट ग्रामर भी हेल्पफुल होगी, बट जितनी जल्दी से रीडिंग हैबिट रीडिंग करोगे उतना बढ़िया लेवल ऑफ प्रिपरेशन होगा। ये चीज़ याद रखिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, वर्ड्स जो मुश्किल लगे, जो आपको अखबार में लगे, उनको लिखना शुरू करिए। एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने ना बहुत जगह पर, आप जब मार्केट में घूम रहे हो, पढ़ा होगा एग्जॉटिक फ्रूट्स, एग्जॉटिक फूड, और मैंने 99% बच्चों से जब पूछा ना एग्जॉटिक, इनको मीनिंग नहीं पता था। मीनिंग कुछ और ही बनाए थे, डिलीशियस कुछ, जबकि एग्जॉटिक का मतलब है जो यहाँ का लोकल फ्रूट नहीं है, लोकल फूड नहीं है, जो बाहर से है, विच इज़ नॉट लोकल, वहाँ पर वर्ड है एग्जॉटिक का मीनिंग। तो ये फ़र्क है। कॉन्शियस होके पढ़ना शुरू करोगे, 21 दिन तक लगातार अगर वो बुक भी पकड़ोगे ना नॉर्मन लुइस वाली, तो इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा वर्ड्स पढ़ने में, और जितना इंटरेस्ट होगा उतना अच्छा लेवल ऑफ प्रिपरेशन होगा। आई होप यू गॉट द मैसेज। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद एवरीवन।